हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे नंबर सिस्टम कहते हैं। अब नंबर सिस्टम क्या होते हैं और नंबर सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके, और साथ ही समझेंगे कि इनका हमारे दैनिक जीवन पर क्या उपयोग है और क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं ये नंबर्स हमारे लिए। देखिए, पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। अब नंबर सिस्टम क्या होता है, देखिए नंबर सिस्टम एक वह तरीका है जिसमें किसी भी संख्या को लिखा जाता है या उसे पढ़ा जाता है या फिर उसे व्यवस्थित किया जाता है। यानी आप समझे कि किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर उसे दर्शाने के लिए, उसे दिखाने के लिए जिन सिस्टम का उपयोग करते हैं उसी को बोलते हैं नंबर सिस्टम। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम के अलग अलग टाइप्स होते हैं और साथ ही समझेंगे कि इनका हमारे दैनिक जीवन पर क्या उपयोग है। पहला टाइप समझिए, नेचुरल नंबर। ये काफी ज्यादा हमें पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में या कहीं पर भी। देखिए, नेचुरल नंबर हमें पूछा जाएगा जिसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा है होल नंबर जिसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तीसरा है इंटीजर्स जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। चौथा है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। पांचवा है आपका अपरिमेय संख्या जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं। छठा है आपका रियल नंबर्स जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इन नंबर्स का हमारे दैनिक जीवन में पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग समझेंगे कि नंबर सिस्टम में ये जो टाइप्स हमने आपको बताया है ये हमारे दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग होते हैं और इनका कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। चलिए आप समझते हैं नंबर सिस्टम का पहला टाइप नेचुरल नंबर्स जिसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, देखिए नेचुरल नंबर्स वे संख्याएं होते हैं जिनका इस्तेमाल हम गिनने यानी काउंटिंग और ऑर्डरिंग क्रम के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल नंबर हमेशा एक से शुरू होती है और ये हमेशा अनंत तक जाती है। यानी एक से शुरू होगी, ध्यान से देखिए, एक से स्टार्ट होती है और ये अनंत तक जाती है, यानी ये इनफाइनाइट होती है। देखिए, नेचुरल नंबर को हमेशा एन से डिनोटेड किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है। लिखने का एक होता नहीं है कि दिखाने के लिए, तो एन से हमें इसे दर्शाते हैं, एन से। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके अनंत तक जाती है, यानी ये इनफाइनाइट होती है, इसका कोई अंत नहीं होता। और ये क्या कहा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, गिनने के लिए इस्तेमाल होती है और ये ऑर्डरिंग के लिए यानी क्रम के लिए, जिसे हम लोग सजाते हैं। अब जैसे गिनने के लिए हम लोग किसी संख्या की जरूरत पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनते हैं ऐसे, तो उसे सजाते हैं ना। ऐसा नहीं कि एक के बाद 5 बोल दिया, 6 बोल दिए, सीधा 8 10 बोल दिए, ऐसा नहीं है। ये सीरियल से चलते हैं तो इन्हें क्रम के लिए इस्तेमाल करते हैं, सजाने के लिए। अब देखिए इनकी विशेषता होती है, देखिए क्या इनकी विशेषता है, क्या इनकी जो गुण है, खासियत है, जरा उसे समझते हैं। पहला जो है वो काउंटिंग यानी गिनने के लिए किया जाता है। अब ये कहाँ गिनते हैं, देखिए जैसे 5 किताबें, कोई इंसान कहेगा कि मेरे पास 5 किताबें हैं, तो 5 जो इसका अंक है ये गिनने के लिए इस्तेमाल किया, तो नेचुरल नंबर्स को हम गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे 6 छात्र, ये गिनते हैं हम लोग 5 6 7 8 9 10 इसे 15 20 25 गिनते हैं, तो इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। देखिए ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, यानी ये प्लस में चलते हैं, ये नेगेटिव नहीं होते हैं, यहाँ हमेशा प्लस में चलते हैं और एक से स्टार्ट होते हैं और ये अनंत तक जाते हैं। देखिए जैसे इनफाइनाइट तक गया, देखिए ये इनफाइनाइट होते हैं। तीसरा बात देखिए इसका क्या गुण है कि ये इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं। और सबसे छोटी नेचुरल नंबर संख्या 1 है। देखिए सबसे छोटी 1 है नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होती है तो 1 ही ना छोटी होगी। अब देखिए बड़ी जो नेचुरल नंबर है वो है ही नहीं, क्योंकि ये अनंत होते हैं, ये अनंत तक जाते हैं, यानी ये इनफाइनाइट होते हैं, तो इसका बड़ी अंक है ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। जोड़ और गुणा के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जैसे 2 + 4 × 5। देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ किया हम लोग, जोड़ और गुणा के लिए। तो अब समझते हैं थोड़ा कि नेचुरल नंबर्स में शामिल नहीं है, यानी क्या चीजें शामिल नहीं होती है नेचुरल नंबर में। देखिए जीरो नेचुरल नंबर्स में नहीं होती है क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होती है, हमने आपको पहले ही बता दिया। देखिए नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, इनमें नेगेटिव नहीं होते हैं, माइनस में नहीं होता, जैसे -1 -2 -3 ऐसे करके आप नहीं लिख सकते हैं नेचुरल नंबर में। देखिए फ्रैक्शन और डेसिमल के रूप में नहीं लिख सकते। अब ये फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे भिन्न में हम लोग लिखते हैं 1/2 3/4 5/7 ऐसे लिखते हैं ना, तो इसे आप नहीं लिख सकते हैं। डेसिमल के रूप में भी आप इसे नहीं लिख सकते हैं, दशमलव के रूप में, यानी 6.5 7.9 इस टाइप के आप नहीं लिख सकते हैं। यही नेचुरल नंबर की खासियत होती है। आप समझते हैं नंबर सिस्टम का दूसरा टाइप होल नंबर्स के बारे में, जिसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामों में। देखिए क्या होता है ये होल नंबर्स, उसे कहते हैं यानी वे संख्याएं होते हैं जो 0 से स्टार्ट होती है और ये स्टार्ट होकर 0 से स्टार्ट होकर ये आगे बढ़ती है, और जिनमें ना कोई फ्रैक्शन होता है और ना ही कोई दशमलव होता है, और ये भी इनफाइनाइट होते हैं, यानी अनंत तक जाते हैं, लेकिन 0 से स्टार्ट होते हैं। याद रखिएगा नेचुरल नंबर हमने आपको क्या पता कि 1 से स्टार्ट होती है और होल नंबर जो है वो आपको 0 से स्टार्ट होगी। अब इसमें अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर है, समझने की देखिए समझिए। होल नंबर्स को हमेशा W से डिनोटेड किया जाता है, नेचुरल नंबर को N से और होल नंबर को W से।
लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, एक देखिए 0 1 2 3 4 ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक जाती है। सेम ही प्रोसेस है, लेकिन होल नंबर में 0 से स्टार्ट होगा। अब इसके विशेषता के बारे में अगर बात कर लेते हैं, देखिए विशेषता क्या, तो इसका भी इस्तेमाल हम लोग काउंटिंग में यानी गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने आपको नेचुरल नंबर में बता दिया, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, यानी ये भी हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव इसमें भी नहीं होता है। देखिए ये इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं यानी ये अनंत तक जाते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और ये अनंत तक जाते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। अब जरा समझते हैं कि होल नंबर्स में क्या शामिल नहीं होती है। कुछ चीजें ऐसे भी है जो होल नंबर्स में भी शामिल नहीं होती है, जैसे ये नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, यानी इसमें भी नेगेटिव नंबर्स जो है वो नहीं होते, इसमें भी नेगेटिव। फ्रैक्शन और डेसिमल के रूप में आप नहीं लिख सकते हो। फ्रैक्शन जैसे हमने आपको बताया कि 2/3 4/5 ऐसे, और डेसिमल मतलब जो दशमलव के रूप में, जैसे 6.5 7 7.9 इस टाइप के आप फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं होल नंबर्स को और नेचुरल नंबर्स को। ये दो चीजें हमेशा आप लोग याद में रखिएगा। इसे आसान भाषा में आप कैसे याद रखिएगा, देखिए नेचुरल नंबर हमेशा n से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स W से स्टार्ट होते हैं, और ये 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते हैं नेचुरल नंबर, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते हैं। दोनों ही सम प्रोसेस है। दोस्तों आप समझते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, जिन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। चलिए इसे समझते हैं। देखिए ये जो होते हैं इंटीजर्स, वो होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर से मिलकर बने होते हैं। अब होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और ये अनंत तक जाते हैं, यानी ये इनफाइनाइट होते हैं लेकिन 0 से। और नेगेटिव नंबर क्या होता है, जिनमें माइनस लगा हुआ होता है, इन्हीं से मिलकर बनते हैं आपके इंटीजर्स, जिसमें पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे कि ये 0 आपका है होल नंबर, लेकिन 0 से अगर आगे बढ़ेंगे तो ये प्लस में जाएगा, और इधर अगर 0 से अगर पीछे नीचे की ओर जाएंगे तो ये माइनस में आपका बढ़ते जाएगा। यानी इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों से मिलकर बने होते हैं। आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। अब थोड़ा समझते हैं कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। जो इंटीजर्स होते हैं इनका उपयोग कहाँ होता है, जैसे तापमान में, यानी जैसे अगर देखिए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेकर अगर आपका 24 डिग्री या 20 डिग्री सेल्सियस तापमान तक जाता है तो यानी आपका तापमान प्लस में है, यानी प्लस 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वही तापमान जब 0 से नीचे की ओर जाता है तो वो माइनस में लगता है। यानी आप समझ गए कि नेगेटिव और होल नंबर्स का इस्तेमाल कहाँ होता है, इंटीजर्स में होता है। अब एक एग्जाम्पल देखिए, बैंक खाता में देखिए, अगर आपका बैलेंस यानी बैंक बैलेंस अगर 20,000 या 30,000 है, कोई भी हो, प्लस में होना चाहिए, तो आपके प्लस में दिखाएंगे यानी पॉजिटिव दिखाएंगे। अब ये होल नंबर का, ये होल नंबर है कैसे, अगर ये पॉजिटिव गया तो होल नंबर है, यानी 0 से स्टार्ट लेकिन पॉजिटिव रहेगा होल नंबर। और नेगेटिव यानी अगर माइनस में रहेगा तो बैंक का खाता, अगर बैंक बैलेंस अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव दिखाएगा आपका, और अगर माइनस में है तो वो नेगेटिव दिखाएगा। अब गणित में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे 8 में से अगर 4 को घटा देंगे तो 4 बचेगा। ये आपके इंटीजर्स होते हैं, ये बहुत ही ईजी है। अब समझते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। ये क्या होते हैं एक्चुअली, देखिए वही संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है, जहां p और q दोनों इंटीजर्स हो। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं, जो होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स से मिलकर बने होते हैं। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं, और नेगेटिव नंबर्स जिसमें माइनस लगा होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो वही संख्या जिन्हें p/q, अब p/q क्या होता है, p/q का मतलब आप समझिए कि इसे आप फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो, बटे के रूप में आप लिख सकते हो, लिखा जाता है जहां p और q दोनों इंटीजर्स हो, यानी दोनों इंटीजर्स, यानी इसमें नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, लेकिन फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हो। लेकिन q = नॉट 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। p जो है आपका 0 होगा तो चलेगा, लेकिन q नीचे 0 नहीं होना चाहिए। कैसे, चलिए इसका एग्जाम्पल से लेकर समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो रेशनल नंबर को, जैसे कि 2/3 के रूप में आप लिख सकते हो, -3/4 के रूप में आप लिख सकते हो, 0/5 के रूप में आप लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना आपको, आप 5/0 के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि q = नॉट 0, यानी नीचे आपका 0 लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। आप समझते हैं कि रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं क्या होते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है। रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या में p/q के फॉर्म में आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें आपको नहीं लिख सकते, इसमें आप नहीं लिख सकते। एग्जांपल्स देखिए कुछ इसका, √3/2 यानी √3/2 है, इसके फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो। इसे √5/3 इस फॉर्म में भी आप नहीं लिख सकते हो, चाहे √7/4 हो, कोई भी हो। देखिए √5 हो, यहाँ पर √7 हो, √2 + 3 हो, इस फॉर्म में आपका रहेगा तो आप इसे इरेशनल नंबर कह सकते हैं, यानी जिसे p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते इसे, यानी इस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया हो। तो दोस्तों ये रहा हमारा नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स, जिन्हें हम आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझा दिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए।